बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ बिहार से संबंधित भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिका का इतिहास। अध्याय 11 है। शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशन कहना चाहता हूँ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कहा जाता है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे है तो सीने में। दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इसी के साथ आज का शुरुआत क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो हमारे सर कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का प्रमुख पाठ है, उन्होंने शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इससे अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस छपाई लाने का श्रेय पुर्तगाली कंपनी को दिया जाता है। याद रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस छपाई लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? पुर्तगाली कंपनी को दिया जाता है। सर्वप्रथम 1556 और 57 के आसपास में गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुआ था। 1556 और 57 में गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले 1556 और 1557 में गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 ईस्वी में कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया है। पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था प्रिंटिंग प्रेस? तो 1684 में किया था। कहाँ? कोलकाता में किया था। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन को कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टन हिक्को को दिया गया है। 1780 में बंगाल गजट के नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया। पूछेगा बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में। किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। किंतु इस समाचार पत्र में सरकार काफ़ी आलोचना हुआ, जिसके कारण इसे क्या हुआ? बंद कर दिया गया। बंगाल गजट जब निकला था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, इस समाचार पत्र में काफ़ी आलोचना हुआ और सरकार इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। 1818 में जेम्स सिकलक बकिंघम नामक एक अंग्रेज व्यापारी था। दोस्तों, कब? 1818 ईस्वी में कलकत्ता जनरल के नाम से समाचार पत्र प्रकाशन किया गया। बकिंघम ने ही कहा प्रेस जनता का प्रतिबिंब होता है। पूछेगा प्रेस जनता का प्रतिबिंब किसने कहा था? बकिंघम नामक अंग्रेज व्यापारी ने 1818 ईस्वी में। इन्होंने कलकत्ता जनरल के नाम से एक पत्रिका शुरुआत किया। दोस्तों, बकिंघम को ही आधुनिक प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, आधुनिक प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। पूछेगा किस अंग्रेज व्यापारी को आधुनिक प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है? तो बकिंघम नामक व्यापारी को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। पहला भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने 1816 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1818 मार्च नामक विद्वान के द्वारा दिग्दर्शन नामक पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। पूछेगा दोस्तों कि दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो मार्क्स मैन नामक विद्वान ने किया था। कब? 1818 ईस्वी। इन्होंने समाचार दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अब आते हैं दोस्तों, 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी को 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने
पत्रिका 1822 में प्रकाशित किया था। चंद्रिका नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। चंद्रिका नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1822 ईस्वी में किया। इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन को भी संपादन किया था। ब्राह्मणिकल मैगजीन पूछेगा, ब्राह्मणिकल मैगजीन को संपादन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। संवाद कौमुदी को संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? 1821 ईस्वी में। चंद्रिका नामक समाचार पत्र का किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। सर्वप्रथम 1799 तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब? 1799 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर? भारतीय समाचार पत्र पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया और द सेंसरशिप प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। किसको? द सेंसरशिप प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। अठारह सौ 23 तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्हर्स्टन ने भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अधिनियम को लागू किया गया। किसने? 1823 ईस्वी में उस समय का गवर्नर था लॉर्ड एम्हर्स्ट ने भी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के द्वारा राजा राम मोहन राय को फारसी भाषा में प्रकाशित मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड एम्हर्स्ट ने भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था 1823 ईस्वी में, लेकिन राजा राम मोहन राय का मिरातुल जो अखबार था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जो फारसी भाषा में था। लेकिन राजा राम मोहन राय रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। 1830 में राजा राम मोहन राय ने एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा में बंगदूत नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया। पूछेगा, बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया और देवेंद्र नाथ टैगोर दोनों मिलकर किया। किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। 1831 में बम्बई में से जामे समेत और 1851 में राप्त गुप्तार नामक समाचार प्रकाशन गुजराती भाषा में किया गया। पूछेगा, जामे जसमेद एवं रफ्तार गुप्तार के नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में था। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में होता। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा कई समाचार पत्र प्रकाशन किया गया, जिसमें सरकार सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र इंग्लिश मैन था, जबकि सरकार समर्थित समाचार पत्र में पायनियर एवं तटस्थ समाचार पत्र स्टेट्समैन भी था। अठारह क्रांति के पश्चात भारतीय समाचार पत्र पर सर्वाधिक विकास लॉर्ड लिट्टन भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 1878 में वारनायुक्त प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात यानी बाद भारतीय समाचार पत्र पर सर्वाधिक विकास हुआ, लेकिन लॉर्ड लिट्टन ने एक अधिनियम, प्रेस अधिनियम लाया। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रेस के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम एक लिया आया। इस अधिनियम में समाचार पत्र पर मुंह बंद करने वालों को अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम से बचने के लिए मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका को ही रात में बंगाली भाषा में अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष के द्वारा संपादित था अमृत बाजार पत्रिका। बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित सोम प्रकाश पत्रिका पर लागू किया गया।
इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, सारी संपत्ति जब्त कर दिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित सोम प्रकाश पत्रिका को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इससे सारी संपत्ति को क्या कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। कुछ प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। संजीवनी के लेखक के मित्रा थे जो बंगाली भाषा में है। हिंदू के बी राघवाचार्य है जो अंग्रेजी भाषा में है। केसरी को बाल गंगाधर तिलक है जो मराठी भाषा में है। मराठा को बाल गंगाधर तिलक है जो अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया था। हिंदुस्तान को मदन मोहन मालवीय ने हिंदी भाषा में प्रकाशित किए थे। आज का अखबार शिव प्रसाद गुप्ता जो हिंदी भाषा में है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा में। हिंदी प्रदीप बाल मुकुंद भट्ट जो हिंदी भाषा में है। नवजीवन महात्मा गांधी जो हिंदी एवं गुजराती भाषा में है। हरिजन महात्मा गांधी जो हिंदी एवं गुजराती भाषा में था। यंग इंडिया महात्मा गांधी और अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पन्निक्कर अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। अल हिलाल एवं ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा। अल बिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद ने उर्दू भाषा में लिखा। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी भाषा में लिखा। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू भाषा में लिखा। मोहम्मद अली जिन्ना का दो गो है, एक उर्दू में भी एक अंग्रेजी में भी है, एक कॉमरेड एक हमदर्द है। हिंदू पैट्रियाट हरिचंद्र मुखर्जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा। प्रताप गणेश चंद्र शंकर विद्यार्थी ने हिंदी भाषा में लिखा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने अंग्रेजी भाषा में लिखे। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने अंग्रेजी भाषा में लिखे। मद्रास स्टैंडर्ड एनी बेसेंट ने अंग्रेजी भाषा में लिखे। इसी के साथ मैं अपना आज का सेवा समाप्त है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।